अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। ये दरअसल बात है 622 AD, जब इस्लाम पूरे ज़ोर शोर से फैल रहा था। इस्लाम लोगों के दिलों में घर कर रहे थे, लोग इस्लाम की तरफ दौड़े चले आ रहे थे, क्योंकि इस्लाम से मोहब्बत, इस्लाम से लगाव, इस्लाम की हक़ानियत उनके दिलों में बैठ गई थी। और यही वो साल हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि अब वो है ना हिजरत कर कर मक्का से मदीना चले जाएँ। अब दीन की तबलीग, दीन की दावत अब मदीने से की जाएगी। और इसी तरह यही वो साल हैं है ना 622 AD, जब इस्लामी तारीख़ का आगाज़ हुआ। इसी तरह इस्लामी तारीख़ का आगाज़, इस्लामी तारीख़ का कैलेंडर शुरुआत हुआ। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एस्पेक्ट ऑफ द इस्लाम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ इस्लाम। बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअली एंड अबाउट द इस्लाम एंड द मीनिंग ऑफ द इस्लाम, द बिलीव ऑफ द मुस्लिम। तो हाँ, इसकी आज की वीडियो में कि इस्लाम है क्या, इस्लाम है ना मुसलमानों का अक़ीदा क्या है, मुसलमानों का ईमान अल्लाह पर, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के रसूल पर क्या है। और इसी तरह बहुत सारे सवाल हैं जो आज है ना गैरों सवाल करते हैं कि इस्लाम के मुतालिक इस्लाम न तलवार की बुनियाद पर है ना फैला है, इस्लाम है ना टेररिज्म को प्रमोट करता है, इस्लाम औरतों को उसका हक़ नहीं दिया था। इसी तरह के बेशुमार सवाल हैं, उनका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश, जो लोग नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Let's head straight into our top story this morning. Clashes broke out at an anti-Islam rally in the Norwegian capital of Oslo. Support the right to freedom of religion or belief for everyone. जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हर रिलीजन में जो रिलीजन का नाम होता है, बहुत सारे रिलीजन इस दुनिया में है ना अभी मौजूद हैं, लेकिन हर रिलीजन का नाम उसके पीछे कुछ वजह तस्मिया होती है, उसके पीछे रीजनिंग होती है। सबसे पहले रीजनिंग देखा जाए तो या किसी नेशन की तरफ उसको है ना बता दिया जाता है, या उसका फाउंडर की वजह से उसका नाम रखा जाता है। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियनिटी का जो नाम पड़ा है जीसस क्राइस्ट की वजह से पड़ा है। इसी तरह हम बुद्धिज़्म का देखें तो जो फाउंडर बुद्ध है उसकी वजह से बुद्धिज़्म का नाम पड़ा। इसी तरह हम ज्यूडिज़्म का मिसाल देखें तो इसका जो नाम पड़ा है यहूदा की वजह से इसका नाम ज्यूडिज़्म पड़ा। लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम का नाम किसी ने नहीं दिया, इस्लाम का नाम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की तरफ से हमें इसका है ना बिल्कुल सबूत मिलता है, तहक़ीक़ मिलती है। तो ये इस्लाम का जो वर्ड आया है अल्लाह ने खुद इसे बनाया, अल्लाह ने खुद इसे हमें अता फरमाया। तो एक तो हक़ानियत, हमें सच्चाई यहाँ से पता लगी। दूसरी चीज़ इस्लाम का मीनिंग क्या था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इस्लाम। इस्लाम का मीनिंग जो सिंपल है, सबमिशन, हम्बलिंग, ओबेइंग द कमांड ऑफ द अल्लाह। मतलब ये हो कि हर एक चीज़ अपने सर को खम कर देना, हर एक चीज़ अल्लाह के वास्ते हैं, अल्लाह के लिए हैं। आपकी ताकत, आपके देखने की क़ुव्वत, समझने की क़ुव्वत, हर एक चीज़ अल्लाह से हैं, अल्लाह के लिए। ये सबमिशन है। हम कुछ नहीं है, हम अल्लाह के बिना कुछ नहीं। तो ये हमारा है ना इस्लाम का मतलब हुआ। यकीनन हम कुछ नहीं अल्लाह के बिना, अल्लाह ने हमें बनाया, अल्लाह ने हमें अक़ल दी, अल्लाह ने हमें सोचने की ताकत दी, तो हम आज सोच रहे हैं, आज कुछ कर रहे हैं, आज कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ इस्लाम का मीनिंग हुआ। इसके दरमियान में एक चीज़ बताता चलूँ कि दो चीज़ होती हैं, एक ईमान होती हैं, हम मुसलमान हैं, एक ईमान है, ये एक यकीन है। दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी की बुनियाद पर होते हैं कि हर एक चीज़ हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लॉजिकली समझना चाहते हैं, है ना, रैशनली समझना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं। तो दो चीज़ होती है, एक यकीन होती है, एक ईमान होती है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यकीन उसे कहते हैं जो चीज़ आप अपने बदन से, अपने ज़रिए उसको एक्सपीरियंस कर ले, किसी भी चीज़ से, किसी भी टूल से, अपने हाथों से, अपने कानों से, अपने आँखों से, अपने पैर से, या फील कर आप महसूस कर लें, इसको हम कहते हैं यकीन। सुन लिया आपने, माना, ये यकीन हुआ। लेकिन हम जब ईमान की बात करते हैं तो ईमान इससे कहीं गुना बढ़कर है। हम यकीन इस बात पर भी रखते हैं कि आपने हमें कोई चीज़ बताया, हमने यकीन कर लिया, लेकिन हमने उसको देखा तब भी यकीन कर लिया। लेकिन हम इस बात पर यकीन करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बात हमसे कही और हम उसको नहीं देख पा रहे, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, हम उसको नहीं समझ पा रहे, लॉजिकली हम इसको प्रूव नहीं कर पा रहे, तो तब भी हम यकीन करते हैं, तब भी हम इसको मानते हैं। तो ये हमारा ईमान है। यानी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेना अपने जवारे से, तो ये तो हमारा यकीन हो गया, है ना। ये तो हम अपने आप से मालूम कर ले, किसी टूल से मालूम कर ले, किसी है ना गैजेट से हमने मालूम कर लिया, किसी मशीन से हमने मालूम कर लिया। लेकिन यकीन एक ऐसी चीज़, ईमान एक ऐसी चीज़ है जो आपने नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जिसको आप लॉजिकली नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपका यकीन है, आपका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने जब ये चीज़ बताया, दीन में कोई ऐसा मसला है जो दिमाग में नहीं घुस रहा, लेकिन अगर दीन में अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने अगर ये चीज़ बताई तो हमें यकीन करना, ईमान हमारे लिए ज़रूरी है। वन ऑफ द मोस्ट debatable question of the Islam is what is jihad and Islam promotes the terrorism। कि इस्लाम के अंदर ये सवाल अक्सर की जाती हैं, अक्सर बताई जाती हैं। इस्लाम के अंदर एक्यूजेशन लगाई जाती है कि इस्लाम टेरर को प्रमोट करता है। बेशुमार न्यूज़ चलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इस्लाम टेरर को, यकीनन अगर कोई शख्स ऐसा करता है, गैरों को मारता है ना, मासूमों का कत्ल करता है, तो वो कातिल हैं,
वो जिहादी नहीं है, वो कातिल हैं। वो चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी है ना नेशन का हो, वो कातिल हैं। तो हमें ये समझना है। तो जिहाद दो तरीके को, एक जिहाद वो तो जो हम अपने नफ्स से लड़ते हैं, है ना, हमारे दिलों में है ना, हम सेक्रीफाइस करते हैं, स्टैंड अप होते हैं कि हमारे दिल में अगर किसी के लिए नफ़रत है ना, किसी के लिए बुग़्ज़ हैं, किसी के लिए दुश्मनी है, हेट्रेट है, जो नफ़रतें दिल में भरी, उसके लिए लड़ना, दैट इज़ द बिगर जिहाद। इसको बड़ा जिहाद कहते हैं। इसी तरह दूसरी जिहाद हैं जो अल्लाह की राह में लड़ी जाती है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी हैं, है ना, वो भी इस्लामी क़वानीन के अंदर, इस्लामी हुक्म के अंदर, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी हैं, और इस्लाम की डिफेंस में लड़ी है, अटैक में नहीं लड़ी है। अल्लाह के नबी हमेशा दूसरों को मौका देते थे कि अगर वो अपना हथियार डाल दें, अपने आप को छोड़ दें, तो उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर देते थे। तो हमेशा इन डिफेंस में लड़ा इस्लाम की, कभी भी अटैक नहीं किया। और इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप ज़िंदगी पढ़ें, है ना, अक़वाल पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को अगर हदीस का देखें, तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी नरमी के साथ इस्लाम को, है ना, स्प्रेड किया है, लोगों तक पहुँचाया है ना, अच्छे अल्फाज बोले हैं, अच्छी अक़वाल बोले हैं। अल्लाह के नबी ने अच्छे किरदार पेश किया, गैरों के साथ भी, अपनों के साथ भी, जिन्होंने सताया उनके साथ भी। आपको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस्लाम कितना मुहज़्ज़ब मज़हब है, कितना हुस्न मज़हब है, कि आप अगर इसका मुताला करें, इसको पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी गैरों को कत्ल नहीं किया, कभी भी, है ना अल्लाह के किसी ने अपना तलवार गिरा दिया, अपने आप को अल्लाह के नबी के सामने खम कर दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। तो हमें पता तब लगेगा जब हम इस्लाम का मुताला करें। हम जो कहते हैं कि इस्लाम जो टेरर की बुनियाद पर फैला है, तलवार की बुनियाद पर फैला है, ये कभी नहीं हो सकता। कोई भी अगर ताकत की बुनियाद पर इस्लाम फैलता, तलवार की बुनियाद पर फैलता, अगर हथियार की बुनियाद पर फैलता, तो आज हम सब, पूरी दुनिया अमेरिका के गुलाम होते। लेकिन नहीं, अगर किसी चीज़ को मोहब्बत से पहुंचाई जाए, है ना, अच्छे सोच से पहुंचाई जाए, अच्छे ज़ुबान से पहुंचाई जाए, तो यकीनन दूसरों के दिलों में भी असर करेगा। लेकिन अगर किसी को नफ़रत देकर, चोट पहुंचा कर, है ना, मार कर, कत्ल कर अगर पहुंचाई दी जाए, तो नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन कभी भी आपको तस्लीम नहीं करेगी। तो इस्लाम अगर तस्लीम हुआ है लोगों के दरमियान, आज क्यों इस्लाम दुनिया का दूसरा, है ना, मोस्ट फॉलोवर्स है इस्लाम के अंदर, दूसरी मज़हब है पूरी दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा मानने वाले, है ना, फॉलोवर्स हैं। क्यों? और इसके अगर आप इसकी वीडियो में दिखाता हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि इस्लाम के हर साल इस्लाम में जो कन्वर्जन रेट है, जो इस्लाम के अंदर लोग आ रहे हैं, ये कई साल के अंदर, 5-10 साल के अंदर, ये इस्लाम वन ऑफ द मोस्ट, है ना, फॉलोवर्स रिलीजन बन जाएंगे। क्यों? ये मोहब्बत की बुनियाद पर, है ना, अच्छी सोच की बुनियाद पर इस्लाम फैला। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए।